महाभारत में धृतराष्ट्र राजा थे, पांडु योद्धा थे, पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पैरों में स्वयं श्री कृष्ण बैठते थे, महात्मा विदुर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दासी का पुत्र इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है कि वो भयंकर युद्ध का अंजाम पहले से ही जानता हो? लोग पूछते हैं, क्या विदुर वाकई एक साधारण मनुष्य थे, या फिर उनके भीतर मृत्यु के देवता यमराज स्वयं निवास कर रहे थे? क्यों एक ऋषि ने धर्मराज यानी यमराज को ही श्राप दे दिया कि उन्हें एक अछूत योनि में जन्म लेना पड़ेगा? आज हम जानेंगे विदुर के उस जन्म का सच जो स्वर्ग से शुरू होकर कुरुक्षेत्र तक पहुंचा। दास्तान शुरू होती है एक महान ऋषि से जिनका नाम था मांडव्य। एक बार राजा के सैनिकों ने गलती से ऋषि मांडव्य को चोर समझकर सूली पर चढ़ा दिया। ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर अपनी जान तो बचा ली, पर वे सीधे यमराज के पास पहुंचे। ऋषि ने यमराज से पूछा, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे मिली? यमराज ने कहा, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपने एक कीड़े को कुशा घास की तिली से छेड़ा था, उसी का फल आपको मिला। ऋषि मांडव्य क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि एक बालक को इतने छोटे गुनाह के लिए इतनी बड़ी सजा देना न्याय नहीं है। उन्होंने यमराज को श्राप दिया, तुमने न्याय का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मनुष्य योनि में एक दासी के गर्भ से जन्म लेना होगा और पूरी जिंदगी एक नौकर की तरह बितानी होगी। ऋषि के उसी श्राप के कारण यमराज ने हस्तिनापुर में विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर महर्षि वेदव्यास और एक दासी के पुत्र थे। भले ही विदुर को कभी राजा का दर्जा नहीं मिला, पर उनका ज्ञान विदुर नीति के रूप में अमर हो गया। वे यमराज का अवतार थे, इसलिए वे धर्म के साक्षात रूप थे। उन्हें पता था कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है और उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को चेताया। यहाँ तक कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो पूरे दरबार में सिर्फ विदुर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुलकर उसका विरोध किया और दुर्योधन को उसका भयंकर अंजाम बताया। कृष्ण, जो स्वयं भगवान हैं, उन्हें विदुर से इतना प्रेम था कि उन्होंने दुर्योधन के राजसी भोजन को ठुकराकर विदुर के घर पर सरसों का साग खाना पसंद किया। कृष्ण जानते थे कि विदुर के रूप में स्वयं धर्मराज उनके सामने बैठे हैं। युद्ध के बाद जब विदुर वन को चले गए तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। कहा जाता है कि उनकी आत्मा सीधे युधिष्ठिर के भीतर समा गई थी, क्योंकि युधिष्ठिर भी यमराज के ही अंश थे। इस तरह यमराज ने अपना श्राप पूरा किया और वापस स्वर्गलोक लौट गए। तो क्या विदुर यमराज के अवतार थे? निष्कर्ष